तू है वही दिल न जिसे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट, क्योंकि रात के कितने बज गए दिखा देता हूँ तुम्हारे को। फोकस 0:13 हो गया, सोने का टाइम हो गया। बट मैं अपनी लास्ट डेजर्ट स्नैक मील खा रहा हूँ। मैक्रो इसके दिख जाएंगे साइड में, और आपको पता है कौन सी मील है, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ मैं क्या खाऊंगा वो भी पता होगा आपको, जो कि है अश्वगंधा। और जिंक इस वाले पत्ते की सारी ख़त्म हो गई है, तो मैंने ऑलरेडी नया पत्ता स्टॉक अप कर लिया है। इसकी ज़रूरत तो 1 मिनट, हाँ, तो उस वाले की ज़रूरत कल से पड़ेगी। तो सुबह सुबह भी स्टार्ट कर सकता था मैं, बट सुबह क्या होता है, जल्दी उठो, खाओ, हड़बड़ी में जाओ जिम, जल्दी जल्दी पियो और वापस आके ऑफिस के काम में लग जाओ। तो मैंने सोचा आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रात से ही स्टार्ट क्यों नहीं करते, जब जागो तभी सवेरा। तो आपसे मिलता हूँ कल, बाय बाय। तो अभी सुबह जब मैं खाना खाने के बाद, मतलब अपनी पहली मील खाने के बाद काम कर रहा था ना, सॉरी उससे पहले तो गुड मॉर्निंग तो अभी जब मैं काम कर रहा था तो वैसे मेरी चेस्ट होने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा दिमाग में यार कि थोड़ा चेंज कर लेता हूँ वर्कआउट स्प्लिट में। बट फाइनली डिसाइडेड यही हुआ कि चेस्ट करूँगा। तो ये हुआ कैसे कि मेरा जो 4 दिन का वर्कआउट स्प्लिट है वो स्टार्ट होता है लेग्स से। पहले लेग्स, फिर क्या होता है 1 मिनट, हाँ, लेग्स, फिर आर्म्स, फिर बैक, फिर चेस्ट। तो चेस्ट में क्या होता है, तो चेस्ट में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, मेरे बहुत वीक है चेस्ट, और आर्म्स मेरे सबसे ज़्यादा वीक है। तो चेस्ट आती है 14 दिन में, और धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है चेस्ट आने तक का। और बैक के बाद जब चेस्ट करते हैं ना, तो चेस्ट का मेन होता है कि अपना स्कैपुला रिट्रैक्ट करना, तभी चेस्ट में आता है फोकस। जब स्कैपुला ही मेरा वो हो जाएगा, बैक के दिन समझ रहे हो ना, रिकवर ना हो पाए, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया यार, क्या वर्ड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, तो अगले दिन रिकवर नहीं हो पाए, और फिर मैं स्कैपुला रिट्रैक्ट भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सोच रहा था कि चेस्ट को पहले डाल देता हूँ, इवन सबसे स्टार्टिंग में डाल देता हूँ। तो मैंने आज सोचा कि यार लेग्स कर लेता हूँ, और मैं वर्कआउट स्प्लिट को यहीं पे एंड कर दूँगा, और कल से चेस्ट करके नया वर्कआउट स्प्लिट स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई आज तो लेग्स करेंगे। मैं नी स्लीव्स भी लिए थे नए, वो भी बैग में रखने वाला था। फिर मैंने दोबारा सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि इतनी जल्दी सोच के वर्कआउट स्प्लिट चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके आराम से सोच के करूँगा। आज जैसा चल रहा है वैसा चलने दूँ, क्योंकि आज हड़बड़ी में अगर मैं लेग्स करता, फिर चेस्ट करता, फिर बैक मैंने कल ही करी है, 2 दिन बाद बैक दोबारा करनी पड़ती, उसमें और घाटा होता। फिर आर्म्स, मैं आर्म्स 3-4 दिन पहले कर लिए, फिर और ज़्यादा 5-6 दिन हो जाते हैं ना करे हुए, और खाली पड़े रहते। फिर मैंने सोचा कि बाद में थोड़ा टाइम बाद चेंज करूँगा, अच्छे से शांति से सोच के, या कभी जब 1-2 दिन बाहर जाना हो तो उसमें वर्कआउट स्प्लिट मेरा वो हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो जब कहीं से वापस आने के बाद दोबारा वर्कआउट स्प्लिट स्टार्ट करूँगा, तो तब सोचूँगा। और फिर मैंने अपने वर्कआउट स्प्लिट के बारे में भी सोचा, जो मैं अभी करंटली करता हूँ, उसमें भी मतलब फ्लॉस तो है नहीं, बस यही है थोड़ा सा, वो भी मतलब मेजर फ्लॉ नहीं है, बट यही है कि स्कैपुला जो अपर बैक होती है वो थोड़ी सी सोर हो जाएगी। तो अगले दिन स्कैपुला रिट्रैक्ट करने में, जब चेस्ट की मूवमेंट करते हैं तो चेस्ट में जो फील आता है, तो हमें स्कैपुला को ऐसे करना पड़ता है, फिर हम चेस्ट की कोई भी फ्लाई दिया प्रेस करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता। अब मुझे पता नहीं पड़ता है भी नहीं कि नहीं पड़ता, मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला था, बट अच्छा हुआ नहीं करा, तो आज चेस्ट ही करूँगा। तो लास्ट राउंड है 12:30, उसके बाद मेन सेट। जैसे मेन सेट में करोगे वैसे ही सेम कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो मैं पिछली बार मैंने 9 रेप्स करे थे 17.5 से, तो इस बार भूल जाएगा कि 10, अगर 10 नहीं तो 9 ऐसे मानने हैं कि बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म, सब कुछ अच्छे से। 10 आना मुश्किल है, बट ट्राई करूँगा पूरा। चल
4 5 6 7 8 up 9 one last है but I'm happy. आ रहा है 1 2 3 4 7 10 13 14 देखो तो अभी जब मैं अबे यार थोड़ा नीचे हाँ तो अभी जब मैं बार डिस्क कर रहा था तो हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऐसे मेरी पोजीशन ना होगी, मैंने थोड़ा ऐसे मतलब मैंने हिप्स ऊपर करने का रीज़न क्या था कि अगर मैं सीधा रह के करता तो ट्राइसेप्स में ज़्यादा एम्फेसिस आता है, बड़ा मेरा चेस्ट जो है तो ये चेस्ट में ज़्यादा एम्फेसिस आने के लिए इसको थोड़ा ऐसे ऊपर करके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखना कि मैं हिप्स को थोड़ा ऊपर कर रहा था और ऊपर पूरा लॉक आउट नहीं कर रहा था। अगर लॉक करता तो ट्राइसेप्स फ्लेक्स होते मेरे पूरे, बट मैं ऊपर लॉक करने के बाद जैसे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से इधर से ही नीचे पूरा लॉक नहीं कर रहा हूँ हाथों को, तो ये मेन चेस्ट की एक्सरसाइज बन जाती है, चेस्ट की एक्सरसाइज बन जाती है सॉरी, ट्राइसेप्स की ना होके। अगर आप इसको ट्राइसेप्स के लिए ही करना है तो बॉडी सीधे रख के और ऊपर आते टाइम ट्राइसेप्स को लॉकआउट। और एक और चीज़ मेक श्योर करनी है, नीचे आते टाइम इतनी पोजीशन तक जा सकते हो नीचे, अगर इसके नीचे ऐसे आओगे तो शोल्डर में आने लग जाएगा, फिर शोल्डर की एक्सरसाइज भी बन जाएगी उसके साथ। अगर आपको जिस पार्ट के लिए करनी है उस पार्ट के अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मेरे को चेस्ट के लिए करनी थी, लोअर चेस्ट के लिए, तो मैं ऊपर नहीं लॉकआउट कर रहा था और हिप्स को थोड़ा ऊपर रख रहा था कि ट्राइसेप्स में कम थोड़ा चेस्ट मेरे जहाँ से ज़्यादा है। तो जो अब एक्सरसाइज का आते हैं, ये मैंने पहले एक्सरसाइज करी थी स्मिथ मशीन, उसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज करी हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस। शायद मैंने कोई अपनी पहली की चेस्ट वीडियो में दिखाई होगी या मॉन्टेज जब मैं बनाता था तो उसमें दिखाई होगी। तो आज मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरे बगल में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं अगर कैमरा लगा के वहाँ शूट करने लग जाता तो उनको भी अनकम्फर्टेबल होता। लाइक मेरे ही बेंच के बगल में उन्होंने बेंच लगाई थी, तो इसलिए मैं मतलब जिम में किसी और को अनकम्फर्टेबल करने से अच्छा है कि चलो एक एक्सरसाइज शूट ना करी, कोई बात नहीं। तो उसके मैंने 2 सेट्स करे, 30 से पहले करे, 7 ही रेप्स आए। अब मैं 30 से दूसरा सेट करता था तो 6, 5 या 7 ही आते। तो फिर मैंने 25 से वेट को ड्रॉप करा और आई थिंक 10 रेप्स आए शायद, मेरे को अपने फ़ोन में चेक करना पड़ेगा, 10 या 9 ऐसे ही कुछ रेप्स आए थे। तो अब मेरी 2 एक्सरसाइज बची है, इसके बाद केबल फ्लाइज और साइड लेटर की कोई। अब मैं सोच रहा हूँ यार अभी डंबल करूँ या एक हाथ से केबल वाली करूँ या दोनों हाथ से केबल वाली करूँ। अरे यहाँ है इस साइड का, इसके आगे से देखो, यहाँ ये है, इसमें सही है ना। मैं जैसे इधर को फ्लिप कर दिया तो अपने आप को भी देख पाते हो वीडियो बनाते टाइम। और अगर ऐसे एक और साइड बचा है अभी, मैं फिर दिखा देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना हिप्स और मेरी लॉकआउट पोजीशन में दिख भी रहा है, यहाँ से पता नहीं। चलो 3 4 5 6 7 40 नेगेटिव। ऊपर को आने सकता है मैं तो नीचे को कंट्रोल करके, और इस बार ही रेस्ट करने थोड़े फास्ट करे, जोश आ गया था, स्लो करने थे। मैं बहुत ही ऑकवर्ड एंगल लगा रखी है।
लो एंगल में पता नहीं आएगी नहीं आएगी। लो एंगल में जनरली कोई साथ में होगा तब अच्छी आती है। अब मैंने ट्राइपॉड लगा लिया है, तो जैसे ही आएगी शुरू कर दूंगा। 2 3 4 मैंने अपनी टेस्ट एक्सरसाइज में जो भी कर रहा था केबल ट्राई, तो उसमें एक माइनर सा चेंज करा था, और उससे ही मेरे वेट में जो मैं वेट उठा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लाइक 35 पे उठा था मैं और 8 सेट, ये मेरा लगभग 8 और प्रैक्टिस से, बट अभी तीसरा सेट करने आ रहा हूँ मैं और तीसरा सेट 20 पे उठाऊंगा। कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। टेक्निक मैंने चेंज करी थी कि पहले से मैं वेट को मतलब एल्बो पास करने की ट्राई तो कर रहा था, बट उतना ज़्यादा नहीं करता था, मतलब रहता था मेरे फोकस एल्बो से ही पास करने। बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करता हूँ कि एल्बो से नहीं आता है, एल्बो खानी बात, एल्बो खानी बात, और पीछे टाइम भी मैं ये सोच रहा था कि हाथ मेरे है ही, एल्बोज है, एल्बोज को चिपकाना है, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन मैंने वहीं रखा। और प्रैक्टिस तो मैंने करा ही, प्रैक्टिस तो पहले प्रैक्टिस में करा उससे आए 8, 25 करा उससे आए 9, बट लास्ट के 1-2 सेट में मेरे को लगा थोड़ी टेक्निक कॉम्प्रोमाइज होगी, तो इस बार मैं तीसरा सेट ठीक से ट्राई कर रहा हूँ। और मैं सेट कर रहा था 2-2 को, बट आज भी 7 सेट कर रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक सेट बढ़ा के कि मेरा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस तो वैसे ग्रो करना है, तो एक सेट बढ़ा के देखता हूँ कि बहुत होती है यूटीआई, मुझे लगता है हो जाएगी। और अगली बार से भी यही करूँगा कि केबल सेट तो बस एक सेट बढ़ाऊंगा, 30 सेट भी हो जाएंगे, 2 सेट साथ ही हो गए। और एक भी हाई इंक्लाइन वाली करता हूँ डंबल, वो भी कहीं ना कहीं शोल्डर चेस्ट के बीच की आती है। हाई इंक्लाइन में तो क्लेविकुलर एरिया पे आएगी और शोल्डर की भी हो जाती है उससे फ्रंट डेल्ट, और साइड डेल्ट की तो करूँगा ये भी लास्ट में। पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करूँगा, बट देखते हैं। गुड एंगल। अब 20 लगा लिया है मैंने वेट, अरे यार किसी है 20 से पूरा टेक्निक में फोकस करके कोहनी लानी है पास। ज़्यादा ही हल्का लग रहा है, बट कोई टेक्निक से अच्छी करके कम ही रहता है। चश्मा हल्का है। 4 5 6 7 चल सीधे चल 8 9 अब 10 11 एक और है 30 one more partial मैं इतना ज़्यादा खुद्दू मैंने पिछला सेट करा, इसका 3 सेट करता हूँ मैं, तो पहला सेट मैंने करा और रिकॉर्ड भी कर लिया। सब बोलने में लगा हुआ, पता चला लास्ट में सेट करने के बाद माइक ही नहीं लगाया। इतना अच्छा एंगल था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंगल तो अभी भी सेम ही है, बट पहली वाली बात नहीं रही, उसकी ट्राइपॉड थोड़ा सा हिला दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डंबल से करूँगा, क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये होती है, मतलब मेरे को फील होती है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। बट इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जान बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है कंट्रोल के लिए। तो दूसरा सेट स्टार्ट, यहाँ जान लगती है बहुत। 2 3 4 7 8
पार्सल। ये देखो साइड डेल्ट पहला सेट अच्छा रिकॉर्ड हुआ था बट तो चेस्ट के 7 सेट्स, साइड डेल्ट के 3 सेट और फ्रंट डेल्ट के 2 सेट, 12 सेट इन टोटल। वर्कआउट कंप्लीटेड इन 1 घंटे 10 मिनट में। आजकल ये वाला पोस्ट करने का यार है क्योंकि थोड़ा सा आर्म ग्रो हो गया तो पहले से लगता है। पहले से मैं कभी करता नहीं था ये वाला पोस्ट क्योंकि आर्म इतने छोटे थे, अभी भी है छोटे बट थोड़े ठीक हो गए पहले से। तो ये वाला पोस्ट अच्छा लगता है। तो अभी शर्ट नहीं उतार सकता क्योंकि जिम में लड़कियाँ है तो अलाउड नहीं होता जब लड़कियाँ हो जिम में तो शर्ट उतारना, बट कोई नहीं। ये देखो अभी मैं क्या खा रहा हूँ। ये है अबे फोकस घर में बनी हुई सूजी, मम्मी ने बनाई थी। तो जिम से तो मैं बहुत पहले आ गया था, 11:30 बजे आ गया था। अभी 6:30 बज गया है क्योंकि उसके बाद ऑफिस का काम कर रहा था, नहाना धोना। 2 टाइम खाना भी खाया मैंने, घर में जो बने हुए चावल थे और छोले की सब्ज़ी, वही 2 टाइम खाई। और इसके बाद मैं खाऊंगा 5 अंडे, वो भी दिखा दूंगा वीडियो में इसके आगे। और रात को सोयाबीन राइस वाली। मैंने यार जिम आजकल जा रहा हूँ, जैसे सुबह जाता हूँ, दिन तक का मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। सोच रहा हूँ शाम की भी डाइट दिखाऊँ, बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि फुल डे ऑफ ईटिंग की अलग से पूरी वीडियो बना दूँ, जिसमें कि सुबह से रात तक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या खाता हूँ वो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। फुल डे ऑफ ईटिंग का तो मैंने सोचा है बहुत टाइम से बनाऊँगा, बट अभी इसके बाद की मैं वो दिखाता हूँ। अंडे बनाऊँगा मैं आज, ऑमलेट बनाऊँगा। कभी कभी मैं बॉइल्ड एग खाता हूँ, कभी कभी ऑमलेट बनाता हूँ। तो आज ऑमलेट बनाऊँगा। अब ये अंडे देखने में बहुत बेकार लग रहे हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा सॉस लगा दिया और छोटे छोटे सॉस के दाने और उसको पूरा सब जगह स्प्रेड कर दिया। तो इसकी वजह से पूरा खूनी अंडे की खूनी एग ऑमलेट बन गया है पूरा। बट सही है, मतलब यही मेरी मील होती है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है मैं कहूँगा। मतलब बाकी मैं सब में कोशिश करता हूँ कि डिवाइड कर करके लूँ, बट इसमें ही मैंने मैक्रोस ऊपर डाल दिए होंगे। वो जो इससे पहले मैंने सूजी खाई थी और अंडे, तो दोनों के मैक्रो साइड में ही डाले। और सूजी के मैंने अभी देखा 400 से भी ऊपर कैलोरीज थी उस छोटे से उसमें। तो तभी मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ कि इसमें कम कैलोरीज में ना ही पेट भरा और 400 कैलोरी और ऊपर से आ गई। अब मैं अभी ही जो मैं रात को खाता हूँ सोयाबीन राइस वाली, अलग अलग दालें डाल के और चावल डाल के, वो भी खाऊंगा तो मैं 500 कैलोरीज से ऊपर चले जाऊँगा। पता नहीं, मैं जो रात को मील खाता हूँ, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखी होगी और पहले वीडियोस में भी देखी होगी कि दही और प्रोटीन वाली, वो शायद से आज मेरे को स्किप करनी पड़ेगी। अब पता नहीं, और उसको मैं नहीं खाऊंगा तब भी 500 कैलोरीज सरप्लस में हूँ मैं। उसको खाऊंगा तो 700 कैलोरीज शायद सरप्लस पे चले जाऊँगा। बट कोई नहीं, इतना तो चलता है, ऊपर नीचे 500 में मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा 300-400 ग्राम, या ये भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और आपका कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग डाइट वर्कआउट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो मैंने बोला था कि मैं ये वाली मील नहीं खाने वाला क्योंकि कैलोरी ज़्यादा हो गई थी, बट इसको खाए बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ तो मिसिंग यार, दिन में अभी पूरा नहीं हुआ। तो